बक्सर जिले के डुमराव विधानसभा सीट से जदयू विधायक ददन यादव की बेचैनी बढ़ गई है। खबर के मुताबिक ईडी परिवर्तन निदेशालय ने जदयू विधायक ददन पहलवान को एक पत्र लिखकर उनकी कोई भी संपत्ति को बेचने से मना किया है। मगर वही ददन पहलवान भी काफी गुस्से में है और चुनावी मौसम में अपने ईडी द्वारा नोटिस जारी किए जाने की खबर को फेक बताते हुए विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। डुमराव विधानसभा से जदयू विधायक ददन पहलवान के मुताबिक पिछले 5 साल से ईडी की तरफ से कोई भी पत्र या नोटिस उन्हें नहीं मिला है जो उनसे संबंधित हो। हालांकि विधायक ने यह जरूर कहा है कि इससे पहले जब हमें ईडी ने बुलाया था तो हमारे पूरे परिवार ने मिलकर पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया था। ईडी द्वारा किसी भी तरह के नोटिस जारी किए जाने के मामले को खारिज करते हुए विधायक ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई भी हमारे सार्वजनिक संपत्ति रिपोर्ट से ज्यादा संपत्ति साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहीं इस खबर से आहत विधायक ने मीडिया के समक्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा गिना दिया और कहा कि देश की कोई भी संस्था अगर चाहे तो जाँच कर सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ददन पहलवान ने यह भी कहा कि मैं कई बार मंत्री और विधायक रहा, मैं चाहता तो बहुत संपत्ति अर्जित कर सकता था, लेकिन मैं जनता का सेवा करता हूं और जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं लोगों को सहयोग करता हूं। जब चुनाव आता है मेरे विरोधियों और कुछ मीडिया के लोगों द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश रची जाती है। ददन पहलवान ने कहा कि विरोधियों की ऐसी साजिश से मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण विरोधी मुझसे जलते हैं। हालांकि पता किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ददन ने कहा, ऐसे में विरोधियों के द्वारा मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे बदनाम करने के पीछे क्या मंशा है यह मुझे पता नहीं है। हालांकि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सबके साथ सलीके से पेश आता हूं और सबका सम्मान भी करता हूं। जो आपका झा जी अधिकारी के यहाँ फ़ोन किए कि कोई हम लोग के पास चिट्ठी नहीं आया, ना कोई सूचना है, हमारे पास भी कोई नोटिस नहीं आया, तो हम तुरंत सीओ साहब के भी पास फ़ोन किए। सीओ साहब भी कहे कि हमारे पास कोई सूचना नहीं। ईडी का जब हम पहले लालू जी के टाइम में, लालू जी से जब विरोध हुआ उसी समय ईडी में हमारा कोई आवेदन डाल दिया, जांच चालू था, मगर हमारे पास आज तक कोई ईडी के, हम तो सोचते रह गए कि एक बार हमारे घर आ जाता लोग तो सारी चीज़ समझ में आ जाता कि हमारे पास है क्या, मगर आज तक कोई हमारे दरवाज़ा पर जांच करने के लिए नहीं आया। हम पर नोटिस आया, नोटिस हमारे पत्नी पर, हमारा करतार पर आया बहुत पहले। जो हम लोग का जो घर का संपत्ति था, जो हमारे पास था, चाहे बैंक अकाउंट की बात हो, चाहे आपका ज़मीन की बात हो, सारी चीज़ हम लोग ले जाके अपना सीओ से प्रमाणित करा के जमा कर दिए। उसके बाद आज तक हम लोग के पास कोई सूचना नहीं मिला। विरोधी के साथ साथ कुछ पत्रकार जो मतलब कि जिसके पास कोई चरित्र नहीं है, वही लोग हमारे खिलाफ लोग लिखते हैं। जिसके पास मान लीजिए कि हम तो हर जाति, हर बिरादरी के लोग, चाहे पत्रकार हो, चाहे अपना एडवोकेट, चाहे जो भी जात, हम तो प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से व्यवहार से बोलते हैं, सबको हम आदर करते हैं। मगर हमें यही एक दुख है, हमें बहुत इस बात को ठेस पहुंचता है कि हम हमारे बिना प्रमाण के ये पत्रकार लोग कैसे छाप देते हैं, आज जिसमें सबसे आगे दैनिक जागरण रहता है। इससे हम बहुत दुखित हैं। समझिए कि जो सही इंसान के दुख देता है उसे भगवान भी माफ़ नहीं करता है। देख लीजिएगा जो हमारे खिलाफ करता है उसे भगवान कभी माफ़ नहीं, इसलिए कि हनुमान जी का और दुर्गा का हम पुजारी हैं, कभी हम गलत करते ही नहीं हैं। गलत के खिलाफ आया ना कोई गलत, आज तक मंत्री विधायक रहते हुए कोई गलत पैरवी नहीं किए, किसी जाति बिरादरी के लोग को शब्द आज तक नहीं बोले। हमारे जो खानदानी ज़मीन 10.5 एकड़ है, 10.5 एकड़ में 2 एकड़ 13 डिसमिल ज़मीन हमारा उसमें हिस्सा बनता है। इसके बाद पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी एक कट्ठा ज़मीन का कोई प्रमाण नहीं दे सकता। पटना में एक हमारा घर है जो थोड़ा विवाद में चल रहा है, हमारे पास सारी कागजात उसका है, तो उस पर भी हम 49 लाख रुपया लोन लेके वह ज़मीन लिए थे। तो वही स्थिति है, मगर हमको बदनाम करने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए, राजनीतिक कुछ लोग एवं आपका जो हमारा
कुछ मानसिकता जिसका खराब है वह पत्रकार भी हम पर लगे रहते हैं, जबकि कोई भी सबूत के साथ कोई भी पत्रकार हमारा न्यूज़ निकाले उससे हम दुखित नहीं, मगर बिना प्रमाण के बिना सबूत के बदनाम करने का लोग कोशिश करते हैं। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के चलते देखिए ना, उत्तर प्रदेश में बेटा करतार जमनिया से चुनाव लड़ रहा था तो दैनिक जागरण ही चालू किया कि ददन यादव पर ये मामला चल रहा है। मामला हम पर ईडी की पूरी मतलब कि जितना हमारी संपत्ति है, हम तो सोचते रहे कि हमारे घर में आके कोई जाना, हमारा पास तो घर भी नहीं है। यह घर में जिसमें हम बैठे हैं यह कोल्ड स्टोर के लेबर के रहने के लिए बना था, जिसमें आपका कौन बैंक है, आपका स्टेट बैंक के ऊपर ओरिएंटल बैंक से 6 लाख रुपया लोन लिए थे, उसी से ही बना। तो यह स्थिति है हमारे पास जो संपत्ति है सारी चीज़ आप लोग को कागजात हम दे दिए हैं, जिसमें सीओ के एक प्रमाण पत्र भी है कि हमारे रजिस्टर 2 में इनके पास ये संपत्ति है।